रेल दावा अधिकरण चंडीगढ़ परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को नमन करें और देश की प्रगति में अपना योगदान देने का संकल्प लें। कार्यक्रम में आरसीटी और पीओ कार्यालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि माननीय सदस्य तकनीकी चंडीगढ़ पीठ श्री एस के शर्मा का अपर रजिस्ट्रार श्री SP सिंह भाटिया एवं समस्त स्टाफ द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सजावट में देशभक्ति की झलक साफ दिखाई दे रही थी। त्रिरंगे झंडों से सुसज्जित कक्ष और विशेष रूप से महिला कर्मचारियों का त्रिरंगे परिधान इस अवसर को और भी आकर्षक बना रहा था। आप सबका यहाँ आज की स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अपने माननीय अध्यक्ष महोदय का आज के इस कार्यक्रम में हमारा बहुत बहुत स्वागत है। कृपया तालियों से उनका स्वागत करें। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा हमारे बीच आए हैं और हमें ये आज का ये प्रोग्राम मनाने को उन्होंने इजाज़त दी है और अपर रजिस्ट्रार महोदय के सौजन्य से उन्होंने हमें जो उपलब्ध कराया अवसर उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जैसे कि पता है कि स्वतंत्रता आज़ादी प्राप्त करना एक बहुत महत्व वाला है। हमारे देश के 78 आज तक हम 78 स्वतंत्रता दिवस मना चुके हैं, तो उसकी हमें वो शहीदों की कुर्बानी को याद रखते हुए ये ज़रूर महसूस होना चाहिए कि उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी और हम इस आज़ादी के माहौल में सांस ले रहे हैं। और मुख्य अतिथि माननीय सदस्य तकनीकी चंडीगढ़ पीठ श्री S के शर्मा का अपर रजिस्ट्रार श्री SP सिंह भाटिया एवं समस्त स्टाफ द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। तो आज के कार्यक्रम का हम शुभारंभ करें तो सबसे पहले इसकी शुरुआत श्रीमती कमला जी कर देंगे। कार्यक्रम की शुरुआत देशभक्ति गीतों से हुई। रिस्पेक्टेड MP सर, ADR सर और प्यारे दोस्तों, मैं आपके सामने एक छोटा सा गाना पेश कर रही हूँ। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सो चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू।
तिरंगा हमारे दिल की। आदरणीय मेंबर तकनीकी जी, अपर रजिस्ट्रार और मेरे सभी साथी, इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं एक छोटी सी पोएम आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। ये एक खुशी है आज़ादी के बाद की, और किसी ने बहुत अच्छे से इसको एक कविता के रूप में उन अक्षरों को पिरोया है, और ये इंग्लिश में है। The dawn of freedom, bright and pure, a gift of courage, strong and sure. Through countless struggles, tears, and pain, our heroes broke each binding chain. The tricolor wave against the sky, a symbol of dreams that soar so high. From fields and towns, from shore to shore, we pledge to keep its spirits pure. With unity and hearts that care, we will build a nation just and fair. For peace, for hope, for brighter days, let's walk together in freedom ways. Jai Hind. देखिए स्वतंत्रता दिवस की हम कितना गीत प्रस्तुत करें। Respected area sir and my all colleagues, first of all happy Independence Day in advance। तो कुछ गीत के बोल मैं भी आप सबके आगे प्रस्तुत करना चाहूँगी। मेरा थोड़ा बीट पे साथ दीजिएगा। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने। सुश्री अर्चना ने प्रसिद्ध हिंदी फिल्म पूरब और पश्चिम का लोकप्रिय देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया। उनके साथ सभी स्टाफ सदस्य भी सुर मिलाकर गाने लगे, जिससे पूरा वातावरण देशभक्ति के उत्साह से गूंज उठा। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पहले जन्मी है जहाँ पहला अपना भारत वो भारत है, जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, पढ़ता ही रहे और भूले भले। हो है प्रीत यहाँ की सदा, है प्रीत यहाँ की सदा। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इतनी ममता नदियों को भी जिन माता कह के बुलाते हैं। हो इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहांगीरी सदा, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। जहाँ राम अभी तक है, नर में नारी में अभी तक सीता है।
जो भी लोग जिन्होंने शहीदियां दिया, जिनके घर उजड़े, उस टाइम जो जो वाकयात थे वो श्रीमती मानसी ने अपने शब्दों में पुराया है। तो वह अपने विचार रखना चाहेंगी। कृपया जोरदार उनका स्वागत करें। आज भी से निकल गया। तो सर ये कुछ लाइनें हैं, मतलब थोड़ा बहुत लिखने का शौक है मुझे। तो ये कुछ लिखा है कि कल रात मुझे सपना आया, सपने में वो अपना आया, मुझसे बोला आज़ादी पर लिखने वाले, वो मंजर को जी के देख तो सही, और सोच कैसा वो मंजर होगा जहां आंखों में खौफ और दिल में शोर होगा। सोच वो कैसा मंजर होगा जहां दिन में अंधेरा और रातों को डर का माहौल हो। सोच कैसा वो मंजर होगा जहां अपना ही आंगन तबाह होगा। सोच वो मंजर कैसा होगा, यही मंजर हर बार होगा जब मजहब के नाम पे देश आज़ाद। ये तो अभी एक समा है, सरहद पर आज भी जवान खड़ा है। चलो सुने अब उसके सवालों को। क्या तुम रात को चैन से सोते हो? क्या तुम नींद में बेखौफ सपनों को बोते हो? क्या खिल उठती हैं तुम्हारे आंगन की कलियां जब जिंदगी के लम्हों को प्यार से सजोते हो? मेरे दिल में सवालों का शोर है, क्योंकि तुम्हारी सुंदर सुकून दुनिया का एक आखिरी छोर। यहाँ जिंदगी कुछ ज्यादा कठोर है, यहाँ माँ नहीं, जिंदा न रहने का ख्याल नींद से जगाता है, और मेरा हर जवान भाई यहाँ कफन ओढ़ कर सो जाता है। मेरे अंदर का इंसान टूट कर बिखर जाता है जब किसी माँ के बेटे को कोई मार गिराता है। सुबह यहाँ भी होती है हर रोज नहीं, अगर ना भी देख पाया तो इसका कोई अफसोस नहीं। एक सपने में देख लिया आजादी का माहौल सारा, बस यही एक मलहाल है कि आजाद होकर भी क्या देश है हारा। सर मैंने लिखा है इसी तरह हम आज़ादी के जश्न को आगे बढ़ाते हैं और जो शहीदों की कुर्बानियाँ उनको सदा हम मन में रखें, और उसी की तरह हम जो शहीदों की कुर्बानियाँ उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनकी जो परिवार हैं उनको हम नमन करते हैं। हर कदम अपना करेंगे, हर कदम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन मेरे आबाद रहे तू। ये पैसा कमाना आज़ादी नहीं है, आज़ादी है कि हम खुले विचार रखें, सबका आदर करें, सब समान भाव रखें। इसी कड़ी के बीच में मैं भी अपना एक
गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी, जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली, ये इससे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे जो CLA साहब हैं कृपया उनका भी स्वागत करें, वो अपने विचार जरूर रखेंगे। आज हम यहाँ स्वतंत्रता दिवस के इस उपलक्ष्य में यहाँ बैठे हैं, तो मैं सबसे पहले माननीय सदस्य तकनीकी साहब, माननीय ADR साहब और सभी साथियों का आभार, धन्यवाद। आज़ादी का मतलब हम आज़ाद होने 1947 में आज़ाद हुए, किंतु उस समय हम आज़ाद खाली राजनीतिक रूप से हुए थे। संविधान के द्वारा हमें बहुत से और सुविधाएं दी गई और उसका आज हम अनुसरण कर रहे हैं, किंतु इस आज़ादी में हमारा क्या योगदान है, इस पर हमें मंथन करना चाहिए। तो इस चीज़ पर मैं बोलूँगा ये है, आज़ादी के बाद मैं तीसरी पीढ़ी में आता हूँ, मेरे दादाजी इंक्लूड थे, तो तीसरी पीढ़ी हूँ, आप कोई चौथी पीढ़ी में होंगे, तो इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं अपने योगदान देते हुए। तो मेरा मानना है कि स्वतंत्रता शब्द तो मनोवैज्ञानिक रूप से ये कहता है कि हम भय मुक्त सही वातावरण में समाज को चलाएं। तो उसी के उपलक्ष्य में हम हमारा ऐसा वातावरण कब पैदा हो, हमारा कैसे योगदान हो, तो हम तो 1% लोगों में भारत के जो पूर्ण सक्षम हैं इस चीज़ के लिए, किंतु बहुत से लोग हैं जो आज शिक्षा जरूरत है उनको, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ऐसा माहौल पैदा कर सकते हैं। तो आपके आसपास गांव ढाणी ऐसे कोई ऐसे आपको लगे कि इस व्यक्ति को शिक्षा की ज़रूरत है, तो हमें उसको योगदान करना चाहिए प्रत्यक्ष रूप से, ताकि ये समाज एक शिक्षित होने के कारण वो अपनी स्वतंत्रताएं, चाहे वो आर्थिक स्वतंत्रता हो, सामाजिक स्वतंत्रता हो, प्रत्येक प्रकार की स्वतंत्रता में भागीदार बने। और इसमें हम एक छोटा छोटा योगदान हम देंगे तो उस योगदान से हम अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रख सकते हैं। ये मेरी भावना है। इसलिए यहाँ बैठे हुए सभी का यह मेरा आग्रह है कि जीवन में नहीं हो सके तो 1, 2, 3, 4 जितना भी हो सके ऐसा काम आप जरूर करें पूरे भारत में, कि आप उनको सफल दें ताकि वो स्वतंत्रता की लड़ाई आगे लड़ सके। भारत सभी का जय हिंद, जय भारत। देखिए, उन्होंने अपने विचार, हमें अलग कुछ सुनने को मिला, अलग जानकारी मिली कि स्वतंत्रता किस किस तरह की होनी चाहिए। ऑनरेबल मेंबर टेक्निकल सर, मेरे RCT परिवार, टीम RCT, PO ऑफिस के स्टाफ, आप सबको सबसे पहले तो इस आज़ादी के 79 में मौके पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथियों, ना तो मैं अच्छा राइटर हूँ, कोई अच्छी कविता लिख सकूँ, ना मैं अच्छा सिंगर हूँ। अब मैं यहाँ खड़े हो गया, मैं सोच रहा था मैं बोलूँगा क्या, क्योंकि ये तो बेसिक ये बेसिक क्वालिफिकेशन इन्होंने सेट कर दी है सर लड़कियों ने। नहीं, मैं बड़ा मुश्किल है सर, नो डाउट। एनीवे, बड़ा अच्छा। आप लोगों में से किसी ने मुझे कहा जी तैयारी नहीं कर पाए, बड़ा शॉर्ट नोटिस पर ये प्रोग्राम रखा, तो अभी मैं यही सोच रहा हूँ अगर तैयारी करने का जो मौका मिलता तो क्या करते आप लोग। बहुत अच्छा,
साहब ने आपको टाइम टू टाइम बीच में आपको अप्रिशिएट किया है, तो ये वाकई आप लोग काबिल तारीफ हो। बिल्कुल जो इस मौके पर जो एक होता है वो उसी मुताबिक आपने अपना जो भी पेश किया प्रोग्राम। साथियों, ऐसा है कि नो डाउट हम आज आज़ादी फ्रीडम का जो आनंद मान इसके बाद लोग सारे अपर रजिस्ट्रार ने फ्रॉम द स्वतंत्रता संग्राम रेलवे के फैमिली, दौरान ठीक है। भारतीय रेल की और भूमिका, रेलवे भारत विभाजन के का समय जो इसके योगदान और प्री स्वतंत्रता प्राप्ति इंडिपेंडेंस के बाद आज़ादी से नए पहले भारत के निर्माण रेलवे में का बहुत बड़ा रेल की योगदान अहम रहा है। भूमिका पर ड्यूरिंग प्रेरक दैट संबोधन इरा दिया। जब 47 में जो अगस्त 47 में जो कुछ घटनाएं हुई उसमें रेलवे का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और उसके पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को बिल्ड करने में, इंडिया नेशन को बिल्ड करने में रेलवे का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब वो थोड़ा उसको मैं उधर बंगाल की, तो ये सारा उसमें जो था कम्युनल राइट्स हो गए, तो उसमें अब लोगों को एकदम से जो है वो अपने जो हिंदूज थे, सिख थे, उनको पाकिस्तान जो जिसे हम वेस्ट पंजाब कहते हैं, तो वहां से इधर शिफ्ट होना पड़ा, इधर से मुस्लिम्स को उधर जाना पड़ा। अब अगेन पैदल जो जाते थे तो उनको अटैक का सामना करना पड़ता था, तो रेलवे केम फॉरवर्ड। रेलवे ने अपना जो है उस वक्त नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर नॉर्थ वेस्ट रेलवे NWR जो थी, वो रेलवे ने एक मतलब आप बकायदा इस हिस्टोरिकल फैक्ट के 15 अगस्त 47 से लेके 20 सितंबर 47 तक एक महीने में 700 ट्रेन चलाई, ओनली टू कैरी रेफ्यूजीज। एक रेफ्यूजी ट्रेन में एन एवरेज 5,000 लोग, जिसकी एक नॉर्मल कैपेसिटी 1200 की होती है, 5,000 लोग ट्रेवल किया, छतों पर किया। एवरी इंच ऑफ दैट स्पेस वाज यूज्ड फॉर ट्रेवलिंग। तो ठीक है, रेलवे पर भी अटैक हुए, लेकिन बाई एंड लार्ज रेलवे वाज कंसिडर्ड ए सेफ मोड ऑफ ट्रेवल एट दैट टाइम। उस वक्त इसको जो क्योंकि सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड की गई तो लोग निकल पाए, तो रेलवे ने अपना तब भी रोल प्ले किया, सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेफ्यूजीज फ्रॉम न्यूली क्रिएटेड बॉर्डर्स फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड एंड दैट साइड। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस की हम बात करें तो मेरा ख्याल आप सबके सामने ही है, जो जितना भी हम कर पाए देश को बिल्ड करने में, जितना रॉ मटेरियल, जितना डैम बने, जितने बिल्डिंग, जो इंस्टीट्यूशंस, एवरीथिंग, रेलवे का तो उसमें रोल है ही है। और सबसे बड़ा जो है कि हम लोग जो इंडिया को एक करने में रेलवे ने अपना बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। एक ही एक डिब्बे में सारी तरह के, सारी कम्युनिटीज के लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सारे कास्ट के लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कोई वेटिंग रूम, कोई ऐसा कोई भेदभाव नहीं, सब खत्म हो गया। तो इट वाज मतलब रेलवे प्लेड अ लॉट ऑफ रोल। ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये सारा कुछ मिला, तो रेलवे का इसमें काफी रोल रहा। तो हम लोग इन नटशल मैं यही कहूंगा कि बीइंग रेलवे मैन, आई एम 4th जनरेशन रेलवे मैन। मेरे नाना जी के जो फादर थे वो भी रेलवे में थे, मेरे नाना जी रेलवे में थे, माय फादर वाज इन रेलवे। तो मैं आई लव रेलवे, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग रेलवे मैन 4th जनरेशन। तो कहने का मतलब है कि हमें जो ये डिपार्टमेंट मिला है, और स्पेशली जो अब हमें यहाँ RCT में काम करने का मौका मिला है, तो इसको हम देश के लिए जो भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। यहाँ हमारे पास जो प्राइमरीली जो लोग आते हैं वो रेलवे की वजह से, जिनको कोई जो भी कोई हताहत हो, जो भी इंजरी, जो भी डेथ, जो भी हुआ, तो उसको हम जो भी थोड़ा बहुत हमारी वजह से जो सारा ये सेटअप है उसकी वजह से कुछ कंपनसेट हो जाता है, तो उसमें हमारा जितना भी योगदान है हम लोग इसको इस अपने इस टेन्योर को इस हिसाब से करें कि हम लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, देश हित के लिए काम कर रहे हैं। तो यही कहता हुआ मैं आप सबको एक बार फिर इस फ्रीडम का जो एक आनंद मान रहे हैं इंडिपेंडेंस डे का, आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये आप लोगों ने बहुत अच्छा डेकोरेट किया, यू आर अ गुड टीम, बहुत अच्छा PO स्टाफ। जब भी हम इनको याद करते हैं ये अपना बिजी टाइम निकाल के आते हैं तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल टेक्निकल मेंबर, टेक्निकल सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर ने दिल्ली निकलना था, चेयरमैन साहब से मीटिंग थी, लेकिन मैंने आप सबकी ओर से साहब को रिक्वेस्ट की थी आप हमारे लिए जरूर
टाइम निकाल लें, तो मैं उनका खास धन्यवाद करता हूं सर का। आप सबका अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। स्पीकर वाला एक रहेगा, तो जैसे आपने मेरा गाना हम नहीं कर सकते, पोएम हम नहीं लिख सकते, और स्पीकर वाला मैं सोचा थोड़ा बहुत बोलूंगा, वो आपने छीन लिया, मैं क्या करूं? ये तो होता है, लास्ट में जो होता है वो तो जैसे कि आज का हमारे क्रम अपने अंतिम पड़ाव पर है, सभी ने अपने अपने जो भी जिसका सही हो गया सभी का बहुत धन्यवाद। और हमारा आज के मुख्य जो हैं श्री मुनीश जी, जिनके सौजन्य से ये सारा सामान आया है, उनका बहुत, और ये जो सारा वीडियो बनाते हैं उनके लिए प्लीज जोरदार तालियां। उसके बाद सभी का योग है, संदीप है सर, उसने ये सजाया है, उनका सर अध्यक्ष से बोलेंगे कि कृपया अपने विचार रखें। साथियों, पहले तो आप सबको 79th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज का जो फंक्शन एडीआर साहब और आप लोगों ने सबने मिलके ऑर्गेनाइज किया, बहुत ही बढ़िया। और इसमें सबसे बड़ी बात की जो आप लोगों के विचार जो हैं इंडिपेंडेंस डे के बारे में वो पता चले, और प्लस जो यहाँ का टैलेंट है वो मुझे पहली बार मतलब पता चला कि इतना टैलेंटेड ये मतलब वो है। इनफैक्ट मैंने बहुत पहले भी रेलवे में जगह जगह पे इंडिपेंडेंस फंक्शन और उसमें जो कार्यक्रम होते हैं उन पे, और आरसीटी में दिल्ली में मैंने ज़्यादातर जब भी इंडिपेंडेंस डे हुआ तो मैं ऐसा रहा कि वहीं पे होता था, वहाँ भी फंक्शन अटेंड किए। लेकिन यहाँ का टैलेंट वाकई जो है बहुत ही मतलब उभर के आया है आज। और अब तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे जो है हम लोग को कुछ ऑर्गेनाइज हर क्वार्टरली तो कम से कम करना पड़ेगा। हिंदी वाले उसमें जो है आप जरूर कोई ना कोई इनकी कविताएं और वो सब जो है बहुत बढ़िया फंक्शन हुआ। अंत में माननीय सदस्य कई तकनीकी वो ने हैं, अपना और उद्बोधन आज़ादी दिया। न सिर्फ हमारी उन्होंने फिजिकल आज़ादी है, स्वतंत्रता दिवस बल्कि की वो जो है शुभकामनाओं हमारे से माइंड अपने की, संबोधन हमारे की थॉट्स शुरुआत की आज़ादी भी की बहुत और जरूरी है। कार्यक्रम आपको में कोई विभिन्न खुला प्रस्तुतियों छोड़ के दे, माध्यम से लेकिन आपकी आज़ादी प्रदर्शित जो है माइंड की कर्मचारियों छीन की ले छुपी और हुई आपको ये प्रतिभा कहे कि की आपको यही सराहना की। करना है वही करना है, तो भी वो आदमी कभी खुशी नहीं रहता और वो अपने आप को बड़ा बंधा हुआ महसूस करता है। आज की उसमें देखिए ऐसा है कि जो जिन शहीदों ने, हम बहुत नॉर्मल ले लेते हैं कि आज़ादी है, हम पढ़ते हैं भगत सिंह जी ने ऐसे किया, लाला लाजपत राय के साथ ऐसे हुआ, गांधी जी ऐसे जेल में रहे वैसे। लेकिन अगर हम उसमें जाके सोचें उस टाइम पे जिन लोगों ने सेक्रीफाइस अपनी फैमिलीज अपनी लाइफ की, उस टाइम पे तब आज़ादी मिलने का कोई भी उनके सामने ये नहीं था कि कब आज़ादी मिलेगी, उनको ये नहीं था कि हमें इस आज़ादी से कुछ मिलेगा। उन्होंने देश के लिए, हम लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए आज़ादी अर्जित की अपना खून देके। तो इसी पे जो है किसी कई गुमनाम उस टाइम जो हैं, कई लोगों के नाम हुए, कई लोगों के नाम नहीं हुए। उन्होंने कई आप चीज़ें लिखी, कई लोगों की लिखी हुई चीज़ें अब उभर के भी आई हैं। उसी में एक किसी ने लिखा, एक छोटा सा शेर किसी का लिखा हुआ मुझे बहुत पसंद आया था। उसमें उन्होंने लिखा कि जाके हवाओं से कह दो चिराग जलाए रखना, रोशनी जरूर होगी, और जिस आज़ादी को हमने अपने खून से सींचा है उसके तिरंगे की शान बनाए रखना। ये हम लोग के लिए मैसेज है कि हमें जो है आप उस तिरंगे को, हमें ये नहीं समझना कि तिरंगा है, देश की शान है, एक आज़ादी है, गाना गाया और नहीं। हमें हर दिन हर पल अपने आप को, स्वयं को ऐसे सुधारना है, अपने कार्य ऐसे करने हैं कि उसकी जो है आन और शान और बान बनी रहे। हम अगर अपने आप को सुधार लेंगे तो पूरा देश सुधर जाएगा। मैं अपने मन को किसी भी बंधन में नहीं बांध सकता। मैं जो है हेट्रेड सबसे बड़ा बंधन है। अगर आदमी को किसी के प्रति हेट्रेड है, जलस है, या किसी के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है, वो भी एक तरह का हमारे उसमें जो है आज़ादी पे बंधन है। तो उन्होंने उसमें लिखा कि देखिए अगर मैं हेट्रेड रखता तो वो भी हेट्रेड बढ़ती है, हेट्रेड से दूसरे आदमी की हेट्रेड बढ़ती है। तो और अगर आप फिजिकली बोले मैं जेल में था लेकिन मेरा माइंड फ्री था, क्योंकि मैं अपने साथियों के लिए, अपने देशवासियों के लिए स्ट्रगल कर रहा था, अपने लिए नहीं कर रहा था। तो ये एक एग्जाम्पल है। उसी तरह हर बार जो है, जैसे
किसी ने कहा कि भाई हमारा रोल क्या हो सकता है, आज की आज़ादी में हमें तो आज़ादी दे दी गई, अब छोटे छोटे कहीं प्लॉट जंगल्स में दे दिए गए, आज वो सब अच्छे हैं, अपनी स्ट्रगल करके वो आगे बढ़े हैं, लेकिन उनकी कहानियाँ आप सुनो। इसी तरह एक एम्बेसडर हैं बहुत, भास्वती मुखर्जी, वो काफ़ी लिखती रहती हैं, वो ईस्ट बंगाल से हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है पार्टीशन ऑफ ईस्ट बंगाल, अभी लिखी है, अभी उन्होंने मुझे दी थी, मैंने पढ़ी थी। उसमें आप पढ़िए कि ईस्ट बंगाल में जितना पंजाब में हुआ उससे ज़्यादा ईस्ट बंगाल में हुआ, और लोग जो है पानी के नीचे एक नली लगा के जो है जिंदा बचे। तो ये सब कहानियाँ अगर आप पढ़ोगे, अपने बच्चों को बताओगे, तो तब जो है अपने देश के लिए एक वॉरेन बफेट बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, अरबों की संपत्ति है उसकी, उसने 90% अपनी संपत्ति दान कर दी अपने सोसाइटी के लिए, क्योंकि उसने कहा कि सोसाइटी से मैंने कमाई है, सोसाइटी को मैं वापस कर रहा हूँ, देश उसके लिए। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट को देख ले, इसी तरह सुधा मूर्ति जो है वो रन करती हैं 500 करोड़ का, वो सारे उसमें गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं और वो करती हैं, जो इन्फोसिस की वो चेयरपर्सन थी। उन्होंने इस बात पर हमें एक जोर दिया परिवार को जरूर कि पढ़ाना है। सच्ची हमें स्वतंत्रता अपने तभी पास जो संभव परिवार है उसकी जब हम जो भी अपने मदद कर उन सकें वो करनी है। देशवासियों की मदद हमारे करें को जिन्हें जो भी हम शिक्षा या देश के अन्य उसके लिए, सहायता देखिए की आप तो बिजली का आवश्यकता है। वो बंद करते हैं बटन, आप अपने पानी का विचारों नलका को बंद करते सशक्त हैं, बनाने आप कहीं के से लिए कागज उठा के उन्होंने डस्टबिन में जानते हैं, आप विश्व के अपना कागज महान नेताओं सड़क के पे नहीं जीवन फेंकते। से आप प्रेरणादायक उदाहरण अपने भी रोड पे जब प्रस्तुत चलते हैं किए। साइड में ठीक ठाक चलते हैं, वो भी एक देश को हुआ, क्योंकि हम सब अगर ठीक करेंगे तो देश आगे प्रोग्रेस करेगा, और ये आज़ादी जो है हमारी, बस इसी की तरह से आप सबको फिर शुभकामनाएं। हाँ जी, हम बस आज़ाद हो गए हैं, हम चुगलियाँ कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को नमन करें और देश की प्रगति में अपना योगदान देने का संकल्प लें। इस तरह स्वतंत्रता दिवस का यह समारोह देशभक्ति, एकता
और उत्साह का जीवंत प्रतीक बन गया। आइए हम सब मिलकर अपने देश के गौरव, एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लें। जय हिंद, वंदे मातरम।